बच्चों, कैसे हैं? आज हम बताने जा रहे हैं मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को आपस में, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज देखिए, पहले बताते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज पहले ये देखते हैं हम कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं। इन सबको हम देखते हैं कि ये होल्ड करता है कि नहीं मैट्रिक्स में। एडिशन ऑफ matrices is commutative। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। देखिए, पहली प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन के लिए देख रहे हैं कि जो मैट्रिसेस हैं वो कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है। अगर हमने मान लिया कि दो मैट्रिसेस हैं, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो इनमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। कॉम्यूटेटिव मीन्स इनका जो ऑर्डर है एडिशन में वो चेंज हो जाएगा। ये ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम होगा। एग्जांपल, ये कोई मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 4 प्लस यहां पर कोई मैट्रिक्स ले लिए 6 3 1 8। इसको ऐड करेंगे। ये हमने मान लिया ये ए है और ये बी है। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 2 प्लस 3, यहां पर 3 प्लस 1 4 प्लस 8। तो ये आ जा रहा है हमारा 7 5 4 12। क्लियर है? अब देखते हैं बी प्लस ए। बी प्लस ए देख लें। बी प्लस ए मीन्स ये 6 3 1 8 प्लस 1 2 3 4। इसको जब ऐड करेंगे तो 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7, शॉर्टकट में लिख दिए। 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8 प्लस 4 12। तो देखिए ए प्लस बी और बी प्लस ए प्लस बी, यहां पर अगर ए बी लिख दें तो ए प्लस बी ये 7 5 4 12 है, और बी प्लस ए ये प्लस ये 7 5 4 12 है। तो कहने का मतलब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये होल्ड करता है। इस प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है। एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। क्लियर है? फिर दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव ने एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं बताए हैं।
तो ये एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए, अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा। अगर दो मैट्रिक्स है ए, तीन मैट्रिक्स ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी एक साथ लिखें, इसके बाद ए प्लस बी को एक साथ लिख सकते हैं, सी को अलग कर सकते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड करेगी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ए, और उसमें हम कोई जीरो मैट्रिक्स ले लें ओ, जब इसको ऐड करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा ये मिलेगा। ये इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस जीरो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसमें? ये जो ओ है एक्चुअल में ये है 0 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स, जिसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें अगर इसको हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो ये ए प्लस जीरो ए हो जाएगा, या जीरो प्लस ए, जीरो प्लस ए। क्लियर है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडिशन के लिए रोल प्ले करेगा। क्लियर है? अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये तीसरा है। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स। अगर कोई एलिमेंट, अगर एलिमेंट नहीं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, हमने मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, then there exist माइनस ए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है then there exist माइनस ए such that a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। जीरो मीन्स ये जीरो, 0 0 0 0। कहने का मतलब है कि ये ए और माइनस ए ये एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि इन दोनों को आपस में जब ऐड कर देंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स दे देगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स ये हुआ और इसका एडिटिव इनवर्स ये हुआ। तो एडिटिव इनवर्स ए का माइनस है और माइनस ए का ए हुआ। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब ऐड कर देना है तो ये जीरो मैट्रिक्स आ जा रहा है हमारा, ये जीरो मैट्रिक्स। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एडिशन के लिए 0 0 जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब इसको किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो माइनस ए उसका इनवर्स है। कैसा इनवर्स? एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स है।
जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है 0। क्लियर है? तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसमें। अब हम बताने जा रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, छोटी कुछ प्रॉपर्टीज हैं छोटी, देखिए। जैसे ये है, अगर k कोई कांस्टेंट है, a से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा ka। अगर दो कांस्टेंट है k l a है तो k l a भी हो सकता है या l k a भी हो सकता है। क्लियर है? और अगर ये k है और ये a प्लस b है तो इसमें k a प्लस k b भी हो सकता है। अगर ये k a माइनस b है तो ये k a माइनस k b हो सकता है। इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी जिसको हम बताए। अब हम बता रहे हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बताने से पहले हम बताने जा रहे हैं कि इसका जो यूज होता है, जैसे बताए थे कि पहले वीडियो में कि इसका यूज कहां है, इससे फायदे क्या हैं, इसकी नीड क्यों पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि एक पेन का प्राइस है 5 रुपीज और एक बुक की प्राइस है 50 रुपीज। ये पहला शॉप है। एक दुकान पे हम जाते हैं और पता करते हैं तो वहां बताता है शॉपकीपर कि एक पेन की कीमत 5 रुपए है और एक बुक की कीमत 50 रुपए है। फिर जब सेकंड शॉप पे जाते हैं, सेकंड शॉप, तो वहां पर बताता है कि एक पेन की कीमत 4 रुपए है और एक बुक की कीमत 40 रुपीज है। ये पहला शॉप है, ये दूसरा शॉप है। क्लियर है? ये पहला शॉप है और ये दूसरा शॉप है। अब हमको रिक्वायरमेंट कितना है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि टोटल खर्च कितना आ रहा है। अब इसमें हम ये मान लिए कि दो लोग हैं, एक मान लिया राम, इसको 2 पेन और 5 बुक चाहिए, इसको नीड है। और श्याम है, इसको 8 पेन और 10 बुक चाहिए। ये कैसे ले लिए हम? पहले तो एक पेन की प्राइस 5 रुपए है, एक बुक की प्राइस 50 रुपए है। दूसरे शॉप पे उसी पेन की प्राइस 4 रुपए है और बुक की प्राइस 40 रुपए है। राम को 2 पेन चाहिए, 5 बुक चाहिए। श्याम को 8 पेन चाहिए, 10 बुक चाहिए। तो अब अगर हम कहें कि इसका खर्च कितना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये राम लिख लिए, ये श्याम लिख लिए। क्लियर है? राम और श्याम। ये पेन, बुक, पेन हो गया 2, बुक हो गया 5, श्याम का हो गया 8, ये हो गया 10। क्लियर है? पहले शॉप पर जो प्राइस था वो था 5 रुपए और 50 रुपए प्राइस यहां पर।
प्राइस। पहले शॉप पर ये प्राइस था, तो अगर इसको हम मैट्रिक्स में शो करें तो ये हो जाएगा इस तरह से 2, 5, 8, 10 और ये हो जाएगा 5, 50। इस तरह से पहले में यहां पर ये राम को दर्शा रहा है, यहां पर ये श्याम को दर्शा रहा है, और यहां पर ये एक पेन की कीमत है और ये एक बुक की कीमत है। अब अगर हम कहें कि इसका टोटल खर्च कितना आ रहा है, तो टोटल खर्च अगर हम जोड़ें यहां पर, टोटल एक्सपेंसेस, तो यहां पर देखिए राम का 2 × 5 + 5 × 50, श्याम का ये हो जाएगा 8 × 2 × 8 + 10 × 50। क्लियर है? तो ये जो है, राम को 2 पेन चाहिए, 5 बुक चाहिए, प्राइस ये है, तो राम का खर्च ये आ गया। श्याम को चाहिए 8 बुक पेन, 10 बुक, प्राइस ये है, तो श्याम का खर्च ये आ गया। इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे? ये पूरे को मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स में देखिए यहां से ये मैट्रिक्स में इसको, ये हो गया 2, 5, 8, 10, ये हो गया रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट थी, ये हो गया उसका प्राइस, और टोटल खर्च कितना आ रहा है अगर इसको देखा जाए तो ये जो आया हुआ है 2 × 5 + 5 × 50, 2 × 8 + 10 × इतना न लिख के यही हमारा रिजल्ट है। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये और ये आपस में जब मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आया है। मल्टीप्लाई अभी बताएंगे कैसे हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहां से देखिए 2 पेन, 2 × 5 = 10, 5 बुक, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये जो आ जा रहा है एक्चुअल में ये 260, और यहां पर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 516। ये तो ये और ये डायरेक्ट यहां पर ये आंसर आ गया हमारा 260। खर्च कितना है? राम का जो खर्च है 260 रुपए, और श्याम का जो खर्च है वो 516 रुपए। क्लियर है? ये 516 रुपए। तो इस तरह से ये पूरा न लिख के हम शॉर्टकट में इस मैट्रिक्स फॉर्म में ये लिख सकते हैं। ऐसे ये कैलकुलेट की है, और ये हम अगर इसको साफ कर दें तो डायरेक्ट ये आ गया, ये 260 और 516। ये पूरा न लिखे, डायरेक्ट इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? ये तो पहले शॉप का खर्च है। अगर दूसरे शॉप का देखा जाए तो देखिए यहां पे दूसरे शॉप प्राइस क्या है? दूसरे शॉप के लिए प्राइस है 4 रुपीज एंड 40 रुपीज। तो यहां पर जो आ जाएगा ये 4, 40, यहां पर जो आ जाएगा 8 × 4, 10 × 40। क्लियर है? ये दूसरे शॉप के लिए जो प्राइस लिस्ट आ जाएगी वो हो गई 4 और 40, ये 4 और ये 40। तो अब इसमें यहां पर ये पहले वाले का था 260 और 516, दूसरे वाले का हो जाएगा
ये 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40, 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40, ये क्लियर है कि नहीं? इस तरह से ये आ जाएगा दूसरे वाले का। अब अगर कहा जाए कि टोटल खर्च कितना हुआ, टोटल खर्च, तो देखिए टोटल खर्च ये तो वैसे ही रहेगा। रिक्वायरमेंट कितनी थी? 2, 5, 8, 10। और यहां पर इसके पहले था, इसके पहले ये दूसरी प्राइस लिस्ट है, पहली प्राइस लिस्ट थी ये 5 और 50, ये पहली प्राइस लिस्ट है और ये दूसरी प्राइस लिस्ट है। तो यहां पर जब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो पहली प्राइस लिस्ट 550 है, दूसरी प्राइस लिस्ट 440 है। क्लियर है? ये एक लाइन में लिख देंगे, दोनों को सम कर देंगे। और यहां पर जो आया था, ये पहले आया था 265 इतना, और ये कितना आ रहा है? 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, 208। और यहां पर 8 चौके 32 और 432। तो ये पूरा जो है न लिख के अगर डायरेक्ट हम ऐसे भी लिखें तो ये शॉर्टकट में आ गया उसका आंसर। तो ये जो यूज है कि बड़े बड़े चीज को कैसे शॉर्टकट में लिखा जाए, ये मैट्रिक्स से हम लिख सकते हैं। शॉर्टकट में देखिए ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। ये राम और ये श्याम थे, राम श्याम, ये पेन था, ये बुक था, ये पेन और ये बुक, ये प्राइस थी, ये पहले शॉप की प्राइस थी, ये दूसरे शॉप की प्राइस थी। तो टोटल खर्च कितना हुआ? टोटल खर्च तो अगर देखा जाए तो टोटल खर्च ये 260 रुपए पहले शॉप पे राम का, दूसरे शॉप पे 208 रुपए, श्याम का पहले शॉप पे 516 रुपए और दूसरे शॉप पे 432 रुपए। तो ये जो है डायरेक्ट आंसर आ गया कि अगर ये इसकी रिक्वायरमेंट है और ये प्राइस लिस्ट है तो ये उसका खर्च आ गया। क्लियर है? अब ये आया कैसे, ये तो एक एक करके बता दिए, लेकिन अगर मैट्रिक्स डायरेक्ट दिया हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? इसमें होता है रो कॉलम। ठीक, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 6 और यहां पर दिया हुआ है 3 7। तो जब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये इधर की ओर मल्टीप्लाई होगा, इधर की ओर जब बढ़ेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। एक एग्जांपल लेके बताते हैं पहले। जैसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? यहां देखिए यह है A क्रॉस 2 क्रॉस 2 और यहां पर है 2 क्रॉस 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, हमको मिलेगा 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 1 का मतलब इस टाइप का मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इधर से इधर की ओर, मतलब 1 इंटू 3, 1 का 3 में मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 3 इधर इधर, प्लस 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया। फिर नीचे वाले का ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 14, ये हो जाएगा 17
और ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, 7 छक 42, 51। देखिए इसमें 2 इंटू 1, इसका ऑर्डर जो है 2 इंटू 1, 1 2, रो 2 है, कॉलम 1 है, तो 2 क्रॉस 1 आ गया। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक ये देखिए, अगर ये कोई मैट्रिक्स है ए, जिसको ये ए आई जे, दूसरा कोई मैट्रिक्स है बी, ये है बी जे के, ए मैट्रिक्स है ए आई जे, बी मैट्रिक्स है बी जे के। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ए बी, तो यहां पर ये हो जाएगा ए आई जे इंटू बी जे के। और जब ये आएगा तो एक्चुअल में ये जे और जे ये आपस में निकल जाएंगे, बचेगा क्या, ए बी और ये आई के। यहां इसका जो ऑर्डर होगा वो आई के हो जाएगा, आई के। क्लियर है? इसको दूसरे तरीके से देखिए, अगर ये कोई मैट्रिक्स है ए एम एन और ये है बी एन के, तो ये जो मैट्रिक्स है ये गायब हो जाएगा, आएगा क्या, ये ए बी एम के। तो इसका जो ऑर्डर है वो ये आ जाएगा। क्लियर है? ये सेम होना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेके बताते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1 -1 2 0 3 4 और 2 7 -1 1 5 -4। इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इधर से इधर की ओर आएंगे और ऐड करते जाएंगे। इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो ये जो है ये गायब हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी वो 2 क्रॉस 2 की मिलेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर है? तो ये देखिए मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं। इधर से इधर की ओर चलते हैं। रो मतलब रो का कॉलम से R1 का C1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। R1 ये R1 है और ये C1 है, R1 का C1 के साथ फिर ऐड हो जाएंगे। फिर R1 का C2 के साथ, R1 का C1 के साथ, R1 का C2 के साथ, केवल C1 C2 है। यहां एक बार देख लीजिए, ये शॉर्टकट में बताते हैं। ये मान लीजिए कुछ है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और इधर है ये C1 यहां, ये C2 यहां। तो होगा क्या कि पहले R1 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R1 का ही C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करते जाएंगे। फिर R2 का C1 के साथ, R2 का C2 के साथ, R3 का C1 के साथ, R3 का C2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। तो यहां पर जो है वही कर रहे हैं। ये R1 है, R1 ये R1 है, R1 का C1 के साथ। तो देखिए ये 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर इसी का इसके साथ, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ, इसका दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। तो पहला 1 इंटू 2, दूसरा -1 इंटू -1, ये प्लस यहां -1 इंटू -1 प्लस यहां पर तीसरा 2 इंटू 3 नहीं 5, 2 इंटू 5। ये एक एलिमेंट हुआ। ये पहले R1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब इसी R1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब तो दूसरा एलिमेंट आएगा। यहां देखिए 1 7 के साथ 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू
-1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4, 2 इंटू -4, ये दूसरा एलिमेंट हुआ या दूसरा नंबर हुआ। क्लियर है? फिर देखिए, ये पहले का हो गया इसके साथ, पहले का हो गया इसके साथ, 2 एलिमेंट मिल गए। फिर इस दूसरे वाले रो का फिर C1 के साथ, दूसरे वाले रो का C2 के साथ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किए, फिर इसी का दूसरे एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 10, ये हो जाएगा 0 -3 प्लस 20, यहां पर हो जाएगा 7 -1 -8, यहां पर हो जाएगा 0 प्लस 3 -16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 3 13, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा -13। ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। यहां पर बताए थे कि 2 क्रॉस 2 मिलेगा हमको मल्टीप्लाई करने के बाद। देख लीजिए कैसे किए हैं। हमेशा चलना है ऐसे और ऐसे मल्टीप्लिकेशन में। R1 C1 C2 C3, R1 के सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे और ऐड हो जाएंगे। फिर इस R1 का एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐड हो जाएगा। फिर इसी R1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐड हो जाएगा। तब फिर R2 आएगा, R2 का C1 के साथ, फिर R2 का C2 के साथ, फिर R2 का C3 के साथ। अगर यहां 2 है तो C1 C2 के साथ, अगर 3 है तो ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा और ऐड होता जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट इसमें? देखिए एक एग्जांपल, फाइंड AB इफ A इज इक्वल टू 0 -1 0 2, B इज इक्वल टू 3 5 0 0। हमको AB निकालना है। AB निकालना है तो देखिए AB ये है हमारा 0 -1 0 2 और इसके साथ है 3 5 0 0। अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो ये बीच वाला ऐसे निकल जाएगा, हमको मिलेगा 2 क्रॉस 2 का ही। क्लियर है? 2 क्रॉस 2 का ही मिलेगा। तो यहां पर अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई देखिए, इधर से चलेंगे, इधर से इधर की ओर और ऐड करते जाएंगे। पहला 0 का 3 के साथ, 0 इंटू 3, फिर इसका दूसरा एलिमेंट प्लस के साथ, यह है -1 इंटू 5, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ये यहां 0 होगा, 0 0 का इसके साथ, फिर -1 का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। दूसरे एलिमेंट के लिए 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0। फिर देखिए 0 का ये पहले का ऐसे था, फिर दूसरे वाले का 0 3 के साथ 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, फिर इसका इसके साथ 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें
ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 0, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर ये 0, ये 0, ये 0। ये आ जाएगा आंसर। ये जो मैट्रिक्स आई है उसके सारे एलिमेंट 0 हैं, कोई भी नंबर नहीं है, केवल 0 0 है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ गया ए बी की वैल्यू। अगर ए बी है उसको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो उसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते हैं। अब अगर यहां 2 ही है तो केवल 2 एलिमेंट आएगा। अगर यहां मान लीजिए एक और आता तो यहां पर एक और आता तो 3 क्रॉस 3 का मिल जाता है, 2 क्रॉस 3 का मिल जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपस में। इसीलिए पिछले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन नहीं बताए थे, क्योंकि ये अलग टाइप का मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इज इक्वल टू 5 2 0 9। ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1। x और y की वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई, x माइनस वाई दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। x प्लस वाई दोनों का ऐड कर दीजिए, प्लस x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस 1। यहां से ये कटा, ये 2x इज इक्वल टू, और ये ऐड हो जाएगा 2x इज इक्वल टू आ गया 8808। तो x इज इक्वल टू 1/2 8 8 2x इज इक्वल टू 8808 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1/2 ये आ गया, और ये 1/2 है हर जगह इसका 8/2 8/2 0/2 8/2। इसका मल्टीप्लिकेशन हर जगह करेंगे या इससे डिवाइड हर जगह करेंगे, तो ये जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 4404। ये आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब चाहिए y की वैल्यू। y की वैल्यू चाहिए x प्लस वाई माइनस, इसको माइनस कर दें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, ये ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसको माइनस कर दें तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, और यहां पर इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 3 और 2 - 6 0 - 0 और 9 + 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 4 0 10 2y। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी ये हो जाएगी 1/2 2 4 0 10। तो ये y की वैल्यू आ गई। इस तरह से x और y की वैल्यू निकल गई। क्लियर है? अब ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स में? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में
जब चेंज करते हैं तो वही मैट्रिक्स जो बनती है हमारी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी है, या ए बी है सी डी है। अगर हम कहें कि ए का ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको ए डैश या ए टी ट्रांसपोज से लिखते हैं, ए डैश या ए टी लिखते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो ये रो है इसको कॉलम में, मतलब इसको ये जो है ये इधर की ओर चला जाएगा। ये ए बी कॉलम में है तो ये ए बी रो में हो जाएगा, सी डी कॉलम में है तो सी डी रो में हो जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा, मतलब कॉलम को रो में, ये कॉलम था ए बी कॉलम में था, ए बी को रो में कर दिए, सी डी कॉलम में था, सी डी को रो में कर दिए। ये ऐसे, मतलब ये जो कॉलम था इसको ऐसे कर दिए, ये जो कॉलम था इसको ऐसे कर दिए। यही हमारा ट्रांसपोज कहलाएगा। तो कॉलम को रो में चेंज करने पर जो मैट्रिक्स मिलता है वही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है? इस तरह से ये किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरह निकालते हैं, चाहे वो 2x2 का हो, 3x3 का हो। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है ए बी सी ए, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए डैश। ये ऐसे है, इसको रो में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका ऑर्डर है 3x1, ये इसका ऑर्डर 3x1 है, इसका ऑर्डर 1x3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकलते हैं जब, तो उसका ये जो ऑर्डर होता है वो चेंज होता है। अगर 3-1 है तो 1-3 हो जाएगा, या 1-3 है तो 3-1 हो जाएगा। यही इसका खासियत है कि जब रो से कॉलम में या कॉलम से रो में चेंज करते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो उलट जाता है। इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम इस तरह से चेंज करके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करके उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जैसे एग्जांपल ये है हमारा ए बी सी, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ये ए है, इसका ट्रांसपोज ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा ये ए बी सी, ए है। अब इस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, ये ए डैश का डैश तो क्या हो जाएगा, ये फिर उलट जाएगा, ये ए बी सी, और ये ए बी सी क्या है, यही है ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्लियर है? तो यही कह रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्लियर? फिर अगर ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तीसरा, अगर ए माइनस बी है उसका ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। लेकिन अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज है तो हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये अलग है, डिफरेंट है ये। ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। ए प्लस बी दो मैट्रिक्स ऐड किए गए हैं, उनका ट्रांसपोज ले लिया जाए तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। लेकिन ए इंटू बी है और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो यहां पर जो है उल्टा हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। ये यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? कहीं कोई डाउट?
तो आज का बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे हम इनवर्स निकालते हैं, कैसे एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हम बताएंगे थोड़ा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी सहायता से इनवर्स कैसे निकालते हैं, और एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसके विषय में हम बताएंगे। तो आज का विषय इतना ही। अगर कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज न समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बताने की कोशिश करेंगे फिर से। धन्यवाद।